हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर। और आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th के सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे दूसरा लेक्चर है। हमने इससे पहले लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस किया था कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो करने लगे तो वो वायर मैग्नेट बन जाता है। और इसके लिए हमने आपसे कहा था कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा मैग्नेट के बारे में जाने, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में जाने। तो सुनिए ध्यान से, आपके पास नोट्स होगा, हमने पहले ही नोट्स भेज दिया है और उसी से हम इसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, सबसे पहले दो वर्ड समझिए। क्या चीज? मैग्नेट और दूसरा क्या है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट का मतलब होता है कि छोटा छोटा ऐसा पीस, छोटी चीज कोई ऐसी जो आयरन के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसे हम कहते हैं मैग्नेट। मतलब वह सब्सटेंस जो छोटे छोटे आयरन पीसेस को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। और जो ये खींचने की प्रॉपर्टी दिखाता है, क्वालिटी, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। जो खींचने की क्वालिटी, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। तो दो वर्ड है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अलावा है कि मैग्नेट आपको मिलता कहां से है। तो मैग्नेट हमारे पास दो तरीके से आता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो हमें खादान से मिलता है। कहां से मिलता है? नेचुरल जो मैग्नेट होता है वो हमें खादान वगैरह से मिलता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक है, वो पढ़िए आप। कि नेचुरल मैग्नेट का जो फार्मूला होता है Fe3O4, ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है जो आपको मिलता है, इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। और ये जो नेचुरल मैग्नेट मिलता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? तो दो प्रॉब्लम उसकी बड़ी मेजर है। पहली ये कि उसकी एक फिक्स शेप एंड साइज नहीं होती है। उसकी फिक्स शेप साइज नहीं होने से वो उल्टी सीधी शेप का, ऐसा वैसा अलग अलग शेप का मिलता है। मतलब फिक्स शेप एंड साइज ना होना, पहली जो है आपकी साइज और शेप की होती है प्रॉब्लम आपको। कि अगर आपने नेचुरल मैग्नेट लिया है तो उसकी शेप एंड साइज बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भाई कुदरत ने बनाया है, जैसे दफन है आपने उसको निकाल लिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी स्ट्रेंथ की। किसकी प्रॉब्लम होती है? स्ट्रेंथ की। कि अगर आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट दे दिया जाता है तो उसकी जो ताकत होती है वो बहुत कम होती है कंपैरिजन टू द आर्टिफिशियल मैग्नेट की। यानी नेचुरल मैग्नेट बहुत कमजोर होता है बनिस्बत आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसे हम बनाते हैं। तो इन्हीं दो ड्रॉबैक की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने से मैग्नेट बनाना पड़ता है। इसे हम क्या कह लें? आर्टिफिशियल हम कह लें, आपको मैग्नेट बनाना है। तो हम जो मैग्नेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो बात नहीं है, किस तरह का बनाते हैं ये सुनिए। हमने जो अपना मैग्नेट बनाया उसकी कुछ फिक्स शेप एंड साइज रखी। क्या ऐसा मैग्नेट आपने देखा है? इसमें एन कहीं एक तरफ लिखा हो, एस लिखा हो, क्या याद आ रहा है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैग्नेटिक निडल। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक निडल वगैरह। तो ये आपका एक जो है मैग्नेट की प्रॉपर, एक आपका है जो आर्टिफिशियल है, मैग्नेटिक निडल। इसके बाद आपने एक और बहुत खास मैग्नेट, बहुत फेमस मैग्नेट जो सबसे ज्यादा है, उसे आपने देखा होगा। एक तरफ एल लिख दीजिए, एक तरफ एस लिख दीजिए। ये मैग्नेट बहुत ज्यादा आपने देखा होगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। इसका नाम है बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट हो गया। इसके अलावा एक और बहुत फेमस मैग्नेट होता है, इसे बोलते हैं, इसका शेप ही बताता है इसका नाम। इसका शेप कैसा है? यू शेप का। तो इसे हम कहते हैं यू शेप्ड मैग्नेट। क्या कहते हैं? यू शेप्ड मैग्नेट। तो ये मैग्नेट है जो आर्टिफिशियल है। और हम ये सब मैग्नेट क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम एक वायर जब मैग्नेट बने तो हमको सवाल कर सके कि ये कैसे मैग्नेट बना है। एक मिनट का वीडियो बन रहा है, चलिए ठीक है। अब क्या आता है सवाल? इसके बाद मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी। जैसा आपको कॉपी में हमने नोट्स पे भेजा है, ठीक वैसे ही हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत इजी के साथ साथ। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हमसे, प्रॉपर्टीज की बात करें। किसकी प्रॉपर्टी? मैग्नेट की। क्या होती है सर प्रॉपर्टी? पहला, अगर आपसे पहली प्रॉपर्टी कहा जाए तो वो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। कैसी अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव। ये भी बताने की बात है कि मैग्नेट के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है? अट्रैक्टिव। किसको अट्रैक्ट करता है? स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को। अगर आपने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो बड़े बड़े पीस को भी अट्रैक्ट कर लेगा।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी सेंस हमारा डायरेक्शन का है। किसका है? डायरेक्शन का है। आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ दो, अगर किसी मैग्नेट, मान लो ये मैग्नेट है तो आपने इसे धागा लगा के बांध दो, छोड़ दो, तो इसको जितना भी आप घुमा दो, आफ्टर ऑल लास्ट में इसका जो, अगर जिधर एन सिरा है वो नॉर्थ की ओर और जो एस सिरा है वो किधर रहेगा? साउथ की ओर आकर आपको रुक जाएगा, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसी का तो इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? कंपास बनाते हैं कि आपको कभी डायरेक्शन देखना हुआ, आप कहीं लंबी यात्रा पे हो तो आप कंपास की मदद से देख सकते हो। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी क्या बात हो गई सर? तीसरी बात, ये 2-3 प्रॉपर्टी तो हो गई कि फोर्स बिटवीन टू पोल्स। क्या लगता है? फोर्स बिटवीन टू पोल्स, बिटवीन टू पोल्स। क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं? 2 पोल। कितने? 2, एस और एन। अगर आपसे कोई सवाल करे कि हमने इस मैग्नेट को तोड़ दिया तो क्या दोनों पोल अलग अलग हो जाएंगे? नहीं। सबसे फेमस बात है, अगर आप इसे तोड़ भी देंगे तो फिर से नया एन बन जाएगा, फिर से नया एस बन जाएगा और एन एस बन जाएगा। यानी मैग्नेट जब भी मिलेगा आपको कैसा मिलेगा? डाइपोल मिलेगा, मतलब हमेशा 2 पोल मिलेंगे। मोनोपोल मैग्नेट यानी सिर्फ एक पोल हो जिसमें एस या एन, ऐसा कोई मैग्नेट बना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी मैग्नेट बनेगा कैसा बनेगा? डाइपोल बनेगा। और उन पोल्स के बीच में आपस में क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो वो फोर्स कैसा होता है कि अगर सेम पोल की बात करें, कैसी पोल की बात करें? सेम पोल की, तो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं। आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अपोजिट पोल्स की बात करें आप, किसकी बात कर ले आप? अपोजिट पोल की। एक तरफ एन हो, एक तरफ एस हो, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपके मैग्नेट की हमने आपको बताई। वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है ओरस्टेड, और उसने 1820 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है। उसने कहा है किसी भी वायर में करंट बहेगा तो मैग्नेट बन जाता है, और हमें इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैग्नेट आना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट की एक बहुत खास बात एक और होती है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी भी मैग्नेट के पास उसका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, मतलब जहां तक उसका एरिया काम करता है, जहां तक उसका इफेक्ट काम करता है, वहां तक एक फील्ड लाइन होता है। और वो फील्ड लाइन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि हर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, क्योंकि अलग अलग शेप के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलग अलग होता है। मैंने यहाँ जो मैग्नेट उठाया है वो है बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। तो आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखिए कि एन से निकलता है और एन से एस, किधर? मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर जो है एस से एन। मैग्नेट के अंदर एस से एन, मैग्नेट के बाहर किधर? एन से एस, याद रहे। और मैग्नेट के अंदर एस से एन, मैग्नेट के बाहर एन से एस और अंदर एस से एन। याद रहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा लूप बनाता है? तो याद रहे क्लोज लूप बनाता है। कैसा लूप बनाता है? क्लोज लूप बनाता है। और क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट सकती हैं? जवाब है नहीं। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। तो क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में प्रॉपर्टी? इट्स कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू साउथ पोल outside the magnet, and inside the magnet it goes from S pole to the N pole। और क्लोज लूप बनाएगा, कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। इससे जुड़ी और बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लें कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत डेंस है, क्या है? बहुत डेंस है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी ताकत क्या है? बहुत ज्यादा है। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत कम है, जहां दूरी दूरी पर हो, जैसे मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, कैसी है? जरा देखिएगा, दूरी दूरी पर, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी ऐसी है, तो आपसे पूछा जाए ताकत कहाँ ज्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है वहां ताकत क्या है? ज्यादा। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है वहां पे ताकत क्या है? कम है। तो ये याद रहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास पास होते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, और दूर दूर होते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वीक मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की अपनी प्रॉपर्टी है। एक और बहुत खास बात आप जानिए, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर आप एक पॉइंट ले लें और उस पर आप टेंजेंट खींचे, क्या खींचे? टेंजेंट, जो सिर्फ उस एक पॉइंट को टच करते हुए जाती हो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे जा रही है? ऐसे।
तो जो इस कर्व पर आपने टेंजेंट खींचा है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी का फार्मूला, बी का डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? एक मैग्नेट के अंदर बड़ी खास क्वालिटी होती है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है उसकी, तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं? याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर आप क्या खींचिए? टेंजेंट खींचिए। उस टेंजेंट का डायरेक्शन आपको किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा।